नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईरान में जो युद्ध चल रहा है और होमरेज स्टेट का जो ब्लॉकेट चल रहा है और उसके ऊपर किस तरह की बयानबाजी हो रही है और कुछ विचार व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। ईरान को स्पेशली सुझाव है कि एक बार बैठ करके वैश्विक दृष्टिकोण से और अपना आंतरिक दृष्टिकोण से सभी मुद्दों पर सकारात्मक विचार करें। पहले तो विचार करें कि IRGC का जो रोल है और जो अभी चल रहा है, कहाँ तक वो सफल हो सकता है, और दूसरा आंतरिक दृष्टिकोण से ईरान कहाँ खड़ा है, किस तरीके से वहाँ पर तबाही चल रही है, किस तरीके से वहाँ पर आंतरिक दृष्टिकोण से लोग परेशान हैं कि अच्छे हैं कि क्या है। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। कुछ हद तक अफवाहें फैलाई जाती हैं कि हमारे पास में ये आर्सेनल है, हमारे पास में ड्रोन है, हमारे पास में मिसाइल है, हमारे पास में बहुत से हथियार हैं जिसका कि अभी हम प्रयोग नहीं किए हैं, अभी करेंगे। बहुत सी बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से वो ईरान खुद स्वयं जानता है कि उसको ऊपर में जो कुछ भी आक्रमण हुआ है उससे उसको कितना क्षति पहुंची है, वो जानता है। क्योंकि अगर कोई भी मदद करेगा तो कुछ हथियार दे देगा, कुछ पैसा दे देगा, कुछ ये करेगा, लेकिन झेलना तो पड़ेगा ईरान को ही, या झेलना पड़ेगा जो आक्रमणकारी है उसको भी, जिसमें कि अमेरिका और इजराइल है। इजराइल के प्रति जो ईरान का रवैया है वो बहुत ही नकारात्मक रहा है, जैसा कि सब देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। ये कहना भी ईरान के द्वारा कि हम इजराइल को जीने का हक नहीं है और हम उसको नक्शे से मिटा देंगे, इत्यादि इत्यादि। सभी लोग देख रहे हैं कि उनके प्रॉक्सी इजराइल के ऊपर हमेशा हमला करते रहते हैं, जो कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती इत्यादि हैं। ऐसा करके ईरान को क्या लाभ मिल रहा है, इस पर उसको विचार करना होगा। उसका एक ही सूत्र में है और वो है तेल। यदि तेल के ऊपर पाबंदी तो जरूर लगी हुई है, लेकिन चाइना उसको खरीद करके आप अभी तक जिंदा रखा है। उसके ऊपर भी यदि पूरे विश्व के अंदर में ईरान की वजह से परेशानियां उठानी पड़ेगी तो ईरान अवश्य अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा मदद मिल जाएगा रूस से, चाइना से, नॉर्थ कोरिया इत्यादि से, जो लोग भी हैं अमेरिका के अगेंस्ट में या विरोध में, वो हो सकता है। इसी तरह से ये भी ध्यान में देना होगा कि जो यूक्रेन की लड़ाई जो कि 3-4 साल हो रही है, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि विश्व शांति के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी विश्व शांति के लिए बात आती है यूएनओ के अंदर में, तो उस पर चर्चा हो नहीं सकती है, क्योंकि एक देश वीटो कर देगा। तो इस तरीके का वीटो पावर का अगर शांति के ऊपर में नहीं एक बात हो रही है, नहीं चर्चा चल रही है, तो फायदा क्या है। कोई भी एक देश कुछ कह देगा तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होगी। मेरा एक सुझाव ये भी है कि इस पर विचार करना होगा। अगर मान लीजिए कि 5 से ज़्यादा नहीं आप बढ़ाना चाहते हैं, तो 5 में से 3 अगर कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, तो काम उसके ऊपर में विचार होना चाहिए। एक को न दिया जाए, 5 में जो भी मेजॉरिटी होगी उसके ऊपर में बात होगी और होना चाहिए, तभी जा कर के यूएनओ का कुछ बात बने। नहीं तो यूएनओ के ऊपर टीका टिप्पणी बहुत हो रही है कि एक दिखावटी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से है। ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, एक कोई कह देगा 5 में से, तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होगी। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। विश्व स्तर पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर छोटे छोटे संगठन हैं उसमें ये प्रावधान डाला जाता है तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन विश्व स्तर पर इस तरीके का प्रावधान अब हो सकता है पहले किया गया हो जो हो रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर तो बहुत विचार करना चाहिए।
ट्रम्प साहब को लोग हमेशा कुछ बोल रहे हैं, इधर-उधर ये कर रहे हैं, ऐसा है, लेकिन कभी-कभी वो कुछ बातें करते हैं। मैं उनका एक बात दोहराना चाहता हूँ कि गाज़ा को लेकर के जो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की बात किया, वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो बोर्ड ऑफ पीस को अगर हम लोग इस पर विचार करके आगे बढ़ाना चाहें, जो कि यूएनओ से अलग होगा और उसमें सभी लोग अपना विचार दे सकते हैं और उसके ऊपर विचारणीय हो, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, दूरसंचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एआई वगैरह के आ जाने से हम लोग बहुत नज़दीक एक दूसरे के आ चुके हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने किया था कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, वो आज दिखाई दे रहा है कि वसुधा एक कुटुंब की तरफ से हो रहा है। हर एक आदमी एक दूसरे के ऊपर आधारित है, यानी कि हर एक देश दूसरे देश के ऊपर आधारित है किसी न किसी रूप में। और ये कुटुंब में होता है, तभी कुटुंब बना रहता है, परिवार तभी बना रहता है कि हम एक दूसरे पर आधारित रहें और एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को मिला करके परिवार को आगे की तरफ बढ़ाएं। तो इसी तरह से अगर हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस को प्रमोट किया जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ईरान को प्रॉब्लम क्या है? ईरान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने पूरे जो है कि नहीं इस्लामिक देशों में अपने को खलीफा कह लीजिए या चाहे अपने को शक्तिशाली प्रूफ करने के लिए तैयारी कर रहा है। चलिए, ये मैं मान लेता हूँ ऐसा होता है, क्योंकि ये पशुवत प्रवृत्ति है सत्ता में बने रहने का और दूसरे के ऊपर राज्य करने का। ये जंगल का एक है, एक तरीका है जिस तरीके की शेर लोग अपने एरिया को बनाते हैं और उस एरिया में कोई आता है तो युद्ध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ हद तक चलेगा, ये भी इस पर विचार हो। लेकिन अगर उसको देखने का है कि हम इतना परेशान करने से और इतना साल हो जाने से ईरान को क्या अचीव हुआ, क्या मिला, और उसको किसका बात का डर है कि वो जो है लगा हुआ है कि यूरेनियम का जो उसके पास में है कि नहीं है, ये भी एक अफवाह किया जा रहा है कि संवर्धन यूरेनियम है कि नहीं, जो कि जिससे परमाणु बम बना सके। तो हमारे पास परमाणु होगा तो डिटरेंट फोर्स के लिए परमाणु बम का प्रयोग किया जा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं कि अगर हमारे पास में भी है तो तेरे पास में भी है, ये है, वो है, फलान है, ठिकान है। लेकिन जो भी आतंकवाद और इस तरीके के एलिमेंट्स के साथ में हैं, उनके यहाँ परमाणु बम होना उचित नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान को बोला जा रहा है कि उसके पास में है परमाणु बम, लेकिन बस उसके पास है, लेकिन उसका कंट्रोल उसके पास में नहीं है। ठीक है, अमेरिका ने बहुत अच्छा किया है कि कंट्रोल अपने पास में रखा हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से आतंकियों के हाथ में लग गया, जैसे कि मैंने एक बार कहा भी था, लेकिन इसको बुरा ना कोई माने, उदाहरण के तौर पर बंदर के हाथ में अगर रिवाल्वर या पिस्तौल आ जाता है तो वो चलाना शुरू करेगा और किसी पर भी चलाएगा और अंत में हो सकता है कि अपने पर भी चला ले। उसका क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? तो जो भी परमाणु संपन्न देश हैं, वो उच्छृंखलता यानी कि आवेश में आने वाले लोगों के पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवेश में आकर के जो क्षति पहुंचेगी वो ये सोच ले कि उसके देश के ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने जापान पर जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में हुआ था, आज तक लोग जो है परेशान हैं, जो कि उसका क्षमता बहुत ही छोटा था, क्षमता बहुत बड़ा नहीं था। आज उसके 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना क्षमता वाले हमारे पास में परमाणु बम बन चुके हैं। ये विचारणीय है, तो इस पर विचार किया जाए। कारण विचार करने का क्या है कि हम लोगों की जनसंख्या विश्व का भी और अलग अलग देशों का भी बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने से समस्याएं पैदा होगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो हम एक छीना झपटी के युग में आ जाएंगे और जो आप लोग देख रहे हैं कि युद्ध जो हो रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि दूसरे युद्ध की तैयारी लोग कर रहे हैं कि हमको ये, जैसे कि चाइना जो है कि नहीं ताइवान के ऊपर में अपना प्रयास कर रहा है, उसका जो था कि हम 27 तक उसको कब्जा करेंगे, तो 27 अगले साल आ रहा है और देखा जा रहा है कि वो चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसका लॉन्ग प्लानिंग होता है।
वो जल्दीबाजी में नहीं करता है कोई काम। तो 27 आ रहा है, हो सकता है कि एक उधर भी फ्रंट खुल जाए। और हम लोगों का तो परेशानी है ही, जो कि देख रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और छोटे-छोटे जो हमारे देश हैं, अब बफर स्टेट की ज़रूरत नहीं है, अब आमने-सामने वाली बात है। इसलिए इस पर भी विचार करना होगा शांति के लिए कि बफर स्टेट को रखा जाए, या जो संगठन बनता है, जैसे कि हमारे यहाँ सार्क संगठन था, उसमें आकर के बैठ कर के बातचीत किया जा सकता है। वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में विचार करना होगा। विश्व शांति के लिए क्या-क्या चीज़ें किया जा सकता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा होने की आवश्यकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सब पर विचार किया जाए। और होता क्या है कि एक क्षेत्र में कुछ आग लग जाती है तो दूसरे क्षेत्र चुपचाप देखते रहते हैं, ये गलत बात होगी। जैसा कि अभी युद्ध चल रहा है और पोप साहब ने कुछ बातें कही और हल्ला-गुल्ला शुरू हो गया। इस तरीके से हम तो ये कहेंगे कि पोप साहब या इटली या जो भी रोम हो, एक सभी लोगों को, पुजारियों को, धर्मावलंबियों को, धर्मानुयायियों को विचार करें और एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का ये चर्चा हो कि किस तरह से विश्व शांति बनेगी और किस तरीके का संदेश उसके माध्यम से दिया जाए, ये सोचना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से चीज़ें हैं, उसमें आवाजाही अवश्य होना चाहिए। सुएज़ कैनाल की बात अलग है, क्योंकि वो प्राकृतिक दृष्टिकोण से नहीं बना था। और स्टेट ऑफ होमलेस, ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से, यहाँ पर किसी तरह का टॉल लगाना, किसी तरह का पैसा वसूल करना, या उसके नीचे जो कुछ भी ज़मीन नीचे बिछाई गई है पाइप्स, उसके ऊपर में ये टोल लगाना, या उसका प्रतिबंधित कर देंगे और ज़बरदस्ती पैसा वसूल करेंगे, ये सब चीज़ों पर भी विचार करना होगा। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उस सबके उसका हक होता है, उसके ऊपर में हक बना रहे। और यदि जैसे कि 200 किलोमीटर की दूरी तक हम लोग अपना मानते हैं, उसके बाद में पूरा इंटरनेशनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस 200 किलोमीटर के अंदर में कोई जहाज़ नहीं आ सकती है, नहीं हो सकता है, ऐसा ना हो। एक समझौता हो, जो कई बार कुछ समझौते हुए हैं, लेकिन उसका पालन भी होना चाहिए। इसलिए मैं एक बार और स्पेशली ईरान को, जो कि हम लोगों का पुराना आर्यों का एक स्थान रहा है, पर्शिया और पारसियों का स्थान रहा है। ठीक है, विचारधाराओं के कारण कुछ अलग हो गए हैं, लेकिन जो हमारा डीएनए है मिलता-जुलता है। इसलिए एक बार और ईरान को कहूँगा कि समझदारी से काम ले और समझ-बूझ करके ही कदम को उठाए, ताकि वहाँ की भी आवाम आराम से रह सके और सुख चैन से रह सके। और जहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं कुछ अपना विचार नेक्स्ट दूसरे इसमें दूँगा, उसके ऊपर में विचार हो, और वो है पथिक विचारधारा। उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो के अंदर में बताऊँगा। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि पूरा वीडियो को देखें और विश्व शांति के लिए क्या किया जा सकता है, क्या-क्या संगठन अगर ज़रूरत पड़ता है तो बनाया जा सकता है, या क्या-क्या विचार दिया जा सकता है, क्या-क्या परिवर्तन किया जा सकता है। स्पेशली यूएनओ में परिवर्तन करना, जो कि वीटो का लेकर के लोग जो है अपना झंडा फहरा रहे हैं, ये इसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए, ताकि मेजॉरिटी के ऊपर में किया जाए, मेजॉरिटी को क्या कह रही है उसकी सुना जाए, न कि एक इंडिविजुअल को। तो एक बार और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि विश्व शांति के लिए क्या किया जा सकता है, सभी अपने विचार दें या अपने चैनल पर वीडियो बनाएं कि विश्व शांति इस प्रकार से हो सकती है। मेरा आग्रह सभी से है और मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे, ताकि विश्व शांति बना रहे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।